ये बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई, अगर आपकी समझ में आई हो तो मुझे बता दीजिएगा कि किसने ये सनद दे दी और इजाजत दे दी कि कुतिबा अलैकुम सियामा से हमने रोजे रख लिए, अकीमुस सलात व आतु ज़कात से हमने सलात और ज़कात पे अमल कर लिया, लेकिन इन अहकामात की तरफ से आंखें बंद कर ली। किसकी इजाजत से, किसकी सनद से, मेरी समझ में नहीं आता कि ये आयात क्यों हमारे लिए ओझल हो गई और बंद हो गई, जबकि ये वो आयात हैं जिनसे किरदार साजी होती है, वो मुआशरा बनता है जो खैर का और मुस्लिहीन का मुआशरा। तो अदल की बात जो है ये मेरी अप्रोच का हिस्सा है, और आप यकीन जाने, और ये दुनिया बहुत छोटी सी है, ताने बाने जोड़ जाते हैं, मेरे कॉलेज की खबरें आप तक आ जाएंगी, नहीं तो निकाल लीजिएगा। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, चाहे वो मेरे असातिज़ा हों या मेरे साथी हों टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के, कोई शख्स, कोई बच्चा, कोई बच्ची ये नहीं कह सकता कि किसी भी मामले में उसके साथ इंसाफ इसलिए नहीं हुआ कि वो जो जालिम था वो मेरा कोई करीबी अजीज या कोई ऑफिसर होगा। इसकी वजह है और वो वजह ये है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और उसके अहकामात से बगावत करने की मुझ में जसारत है। ये इस वजह से भी रेलेवेंट है बात कि मैं अगर दिल्ली से आया हूं और यहां दिल्ली के कुछ लोग हैं तो मेरा उससे कोई खुसूसी ताल्लुक नहीं होगा। शहर की मुनासबत ज़ाती जिंदगी में हो सकती है, मेरी प्रोफेशनल जिंदगी में नहीं। आप में से जो लोग आगे 5 साल तक इस यूनिवर्सिटी में रुकने वाले हों वो नोट कर ले इन बातों को जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब इंशाल्लाह 5 साल बाद यहाँ से जाऊंगा तो आपसे तस्दीक करा के जाऊंगा कि क्या मेरा अमल भी ये था या नहीं था। ये मैं खुसूसन इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह करे ये बात गलत हो, लेकिन मुझ तक ये बात पहुंची है कि यहाँ कुछ इलाकाई असबियत भी वजूद में आई है। बड़ी अजीब बात है, जैसे मैंने अर्ज किया कि यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, कुरान उनकी किताब है। बाहर मैं मान सकता हूँ कि गैर तालीम याफ्ता लोग हैं जिनका तालीम से ताल्लुक नहीं है, तो वो नहीं जानते कि तफरकाबाजी के लिए कुरान क्या कहता है। कुरान खानदान और नस्लों का वजूद की वजह क्या बयान करता है, और अगर अल्लाह के नज़दीक कोई मुक़रिब हो सकता है तो उसके लिए वाहिद क्राइटेरिया तक़वा है, ना सैयदज़ादा है, ना पठान है, ना तेलुगु है, ना हिंदू है, ना मुसलमान। इन सब बातों को समझने के बावजूद अगर हमारा रवैया उस जैसा नहीं है तो ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि ईमान का मज़हर अमल है। और जिस तरह केमिस्ट्री में इक्वेशंस जब इक्विलिब्रियम में डाली जाती हैं तो इधर उधर बराबर होता है, तो मुझे ये कहने दीजिए कि अमल नुमाइंदा होता है उस ईमान का जो अंदर है। अगर मेरा अमल मुनाफिकाना और मुफसिदाना है तो मैं यहाँ स्टिकर लगा के भी फिरूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझे बहुत फख्र है, तो कोई फख्र नहीं। मैं चंद लोगों को गुमराह कर दूंगा और समनन कहिला के हिसाब से कुछ फायदे उठा लूंगा, लेकिन वहां की पकड़ से नहीं बच सकता। पहली चीज ये याद रखिएगा कि बाहोशो हवास मेरे से नाइंसाफी नहीं होगी इंशाअल्लाह। और उसी से जुड़ी हुई एक चीज और भी है कि अगर कभी मुझसे हो गई, क्योंकि जैसा भी ये कहा गया था कि इंसान है, तो मैं उससे जुड़ी हुई दूसरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं मजदूर हूं। ये भारी भरकम ओहदे, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे आका का नाम एक लफ्ज में है तो कुछ अल्काम मेरे मत लगाए। मैं सिर्फ मोहम्मद